जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल कितने ज़्यादा कृपालु और दयालु है, इस बात से तो लड्डू गोपाल का हर भक्त अवगत होता है। अगर आपकी लड्डू गोपाल में श्रद्धा और प्रेम भाव है तो ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और सारे भक्तों को पता है कि हमारे लड्डू गोपाल कितनी सारी लीलाएं करते हैं और अपनी छोटी छोटी लीलाओं से वो भक्तों का मन किस तरह से मोह लिया करते हैं। वृंदावन के परम वैष्णवों और सच्चे संतों का ऐसा मानना है कि जिन भक्तों का हृदय बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ होता है, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल उन्हीं भक्तों को अपनी सेवा देते हैं। इस संसार में कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकता। जिस भक्त पर लड्डू गोपाल की महान कृपा होती है और जिस भक्त पर भक्ति देवी की महान कृपा होती है, उसे ही लड्डू गोपाल की सेवा प्राप्त होती है। ये भक्त निर्णय नहीं लेता, ये तो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल ही चुनते हैं कि हमें अपनी सेवा तो भक्तों ऐसी ही एक देनी है। सच्ची कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भगवान ने स्वयं अपने सच्ची भक्त को ढूंढ निकाला। भगवान ने अपने उस परम भक्त को खुद से खोजा, जिसे उनकी भक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। वैसे तो इस संसार में भक्ति बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान का सबसे प्रिय भक्त वो ही होता है जिसके मन में लोभ, मोह, काम और अहंकार नहीं होता है। तो भक्तों, ये सत्य लीला कथा है अनुराधा जी की। अनुराधा जी जो कि दिल्ली में रहा करती हैं और एक शिक्षिका के पद पर एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाया करती हैं। अनुराधा जी अपनी जीवन की सत्य लीला कथा मुझसे शेयर करते हुए कहती हैं कि मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरे पति एक डॉक्टर हैं। अनुराधा जी पिछले 2 साल से दिल्ली में रह रही हैं। उन्होंने बताया कि 2 साल के पहले वो अपने होम टाउन लखनऊ में ही रहा करती थी, क्योंकि उनकी जॉब वहीं थी और उनके पति भी अपनी प्रैक्टिस वहीं पर किया करते थे। लेकिन किसी कारणवश अनुराधा जी को अपना ट्रांसफ़र दिल्ली में कराना पड़ा और वे अपने पति और अपने बेटे के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गई। अनुराधा जी ने दिल्ली में एक फ्लैट भी खरीद लिया, जो कि उनके कॉलेज से काफ़ी नज़दीक था। वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद 2 से 3 महीने लगे उन्हें अपना घर व्यवस्थित करने में। बहुत सारी चीज़ें अभी भी अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। अनुराधा जी अकेले अपना घर व्यवस्थित करने में असमर्थ थी, इसलिए उन्हें एक सहायिका की आवश्यकता थी। वो अपने आसपास के इलाके में कोई काम वाली ढूंढ रही थी, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए उनके सिवा घर पे कोई भी नहीं था और वो एक शिक्षिका थी। उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपना घर व्यवस्थित कर सके, इसलिए उन्हें एक नौकरानी की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी सोसाइटी के वॉचमैन से कह रखा था। भगवान की कृपा से उन्हें एक नौकरानी मिल गई जो घर के कामों में उनकी मदद करने लगी। 6 महीने बीत गए। अनुराधा जी का बेटा उनसे बहुत दिनों से कह रहा था कि माँ, मुझे दिल्ली में घूमने वाली किसी ऐसे जगह पर ले जाओ जहाँ पर हम एंजॉय कर सकें, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी दिल्ली नहीं आया और मैं यहाँ की किसी भी अच्छे स्थान पर घूमा नहीं हूँ। अनुराधा जी और उनके पति ने ये निर्णय लिया कि हम 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर किसी अच्छी जगह पर घूमने चलेंगे। अनुराधा जी, उनका बेटा और उनके पति ये तीनों ही टूर पर निकल पड़े। टूर के दौरान उन्होंने वृंदावन जाकर बांके बिहारी का भी दर्शन किया। राधा जी को बांके बिहारी के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि बांके बिहारी के बारे में उन्होंने अपनी माँ से बहुत बार सुना था। उनकी माँ अक्सर वृंदावन आया करती थी, लेकिन अनुराधा जी एक भी बार वृंदावन नहीं आई थी।
इसलिए उनकी खास इच्छा थी कि वो वृंदावन आकर बांके बिहारी के दर्शन करें। बांके बिहारी के दर्शन के बाद बाहर निकलते समय उनके बेटे कुशाग्र को एक छोटी सी दुकान पर प्यारे सुंदर से लड्डू गोपाल दिखे। कुशाग्र उनकी मनमोहक मुस्कान की तरफ आकर्षित हो गया और भाग पर उस दुकान पर जा खड़ा हुआ। अनुराधा जी उसे ढूंढने लगी कि कुशाग्र कहाँ चला गया, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर के बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए 4-5 मिनट तक कुशाग्र उनकी आंखों से ओझल हो गया। अनुराधा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो डर भी गई कि कहीं उनका बेटा गुम तो नहीं हो गया। 5-10 मिनट के बाद ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र उस लड्डू गोपाल पर पड़ी जो उनके बेटे कुशाग्र की गोद में पड़े हुए थे। अपने बेटे कुशाग्र को देखकर अनुराधा जी की जान में जान आई। वो दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने बेटे को देखने के बाद उन्होंने तुरंत बांके बिहारी जी को धन्यवाद बोला कि हे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, हे कृपालु, आपकी कृपा से मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कृपालु हो। कुशाग्र को लेकर वो बाहर निकलने लगी। तभी कुशाग्र अपना हाथ अपनी माँ से छुड़ाने लगा। अनुराधा जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। कुशाग्र अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं अपने साथ इन प्यारे से नटखट लड्डू गोपाल को भी ले जाऊंगा। मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। माँ देखो ना, इनकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है और इनके हाथों में ये बांसुरी कितनी सुंदर लग रही है। राधा जी अपने बेटे कुशाग्र के हाथों में उन नटखट प्यारे लड्डू गोपाल को ध्यान से देखने लगी। वाकई उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि कुछ सेकंड के लिए वो खुद भी उनकी सुंदरता और उनके मोह में खो गई। अचानक से उन्हें ध्यान आया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और उन सबको जाने के लिए देर होने लगी। अनुराधा जी ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, अभी हम इन्हें नहीं ले जा सकते। उनके बेटे कुशाग्र ने पूछा कि माँ, क्या प्रॉब्लम है? आखिर हमारे साथ ये बाल गोपाल क्यों नहीं जा सकते? अनुराधा जी ने अपने बेटे को समझाते हुए बोला कि बेटा, इन्हें ले जाने के लिए हमें अपने घर में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही विधि विधान से होती है और हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लड्डू गोपाल को दिन भर भोग लगा सके या फिर लड्डू गोपाल की ध्यान से और अच्छे से सेवा कर सके। बेटा, मैं तो सिर्फ उतना ही कर सकती हूँ जो कि ज़रूरी है, क्योंकि मुझे रोज़ कॉलेज जाना होता है और तुम भी अभी बहुत छोटे हो। तुम थोड़े बड़े हो जाओ, फिर हम वृंदावन से एक प्यारे से गोपाल जी को अपने घर ले चलेंगे। कुशाग्र उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड्डू गोपाल ने कुशाग्र के ऊपर बहुत ही पहले वो जादू कर दिया था, इसीलिए कुशाग्र उनके मोह और उनकी सुंदरता में फंस गया था। कुशाग्र को ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं इन प्यारे लड्डू गोपाल के बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। वो अपनी गोद से लड्डू गोपाल को नीचे उतारने के लिए तैयार ही न था। बहुत देर तक माँ और बेटे की ये कश्मकश चलती रही। आखिर में अनुराधा जी को उन छोटे से लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ा। कुशाग्र ने उनकी बात नहीं मानी। अनुराधा, कुशाग्र और उनके पति ये तीनों वृंदावन से अपने घर दिल्ली को आ गए। अनुराधा जी ने अपने लड्डू गोपाल के लिए दिल्ली से कुछ आभूषण और कुछ नए वस्त्र खरीदे। अनुराधा जी ने लड्डू गोपाल के लिए अपने सोनार से एक हार भी बनवाया जो लड्डू गोपाल के गले में बहुत ही सुशोभित हो रहा था। अनुराधा जी के घर में लड्डू गोपाल तो विराजित हो गए थे, लेकिन उनकी कोई भी सेवा अनुराधा जी नहीं किया करती थी,
क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हमारे पास लड्डू गोपाल की सेवा के लिए समय ही नहीं है। वो ना तो प्रातःकाल उठती और ना ही लड्डू गोपाल को नहलाती या फिर भोग लगाती। पहले ही दिन से लड्डू गोपाल वस्त्र और आभूषण पहनकर दिन भर पूजा के कमरे में बैठे रहते, लेकिन उन्हें ना तो कोई भोग मिला और न ही कोई उन्हें नहलाया और सुलाया करता। मानो लड्डू गोपाल उस घर में कोई सजावट की चीज़ हो। अनुराधा जी की दिनचर्या के शुरू होने का टाइम था सुबह 8 बजे। वो सुबह 8 बजे उठा करती। उठने के बाद उनके घर की नौकरानी सीमा के द्वारा बनाया हुआ नाश्ता खाकर वे 9 बजे अपने स्कूल को चली जाती। वहाँ जाने के बाद वे अपने बेटे के बारे में भी कोई चिंता नहीं करती कि मेरा बेटा स्कूल गया है या फिर नहीं। उनके बेटे कुशाग्र को भी नौकरानी सीमा ही तैयार करके स्कूल भेजा करती। सीमा एक बहुत ही सीधी सादी और सरल हृदय वाली महिला थी। वो बहुत ही दुखी रहती क्योंकि उसका पति कोई भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से जीविका कमाने के लिए उसे ये सारे काम करने पड़ते। सीमा की कोई भी संतान नहीं थी और उसके विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, इसलिए सीमा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहा करती। अनुराधा जी के घर सीमा जब उनके पूजा घर को साफ करती तो नित्य ही उसकी नज़र उन नन्हे गोपाल पर पड़ जाती और उनके ऊपर नज़र पड़ने के बाद सीमा स्तब्ध हो जाती, क्योंकि लड्डू गोपाल इतने ज़्यादा मोहक, प्यारे और सौंदर्यवान लगते कि उनके सौंदर्य में सीमा खो जाया करती। लेकिन लड्डू गोपाल सीमा को इस तरह से अपनी ओर मोहित और आकर्षित करेंगे, सीमा ने ये कभी नहीं सोचा था। सीमा जल्दी जल्दी अनुराधा जी के घर सुबह काम करने को आती और अपना काम खत्म करके बैठकर घंटों लड्डू गोपाल को निहारा करती। इस बात से अनुराधा जी बिल्कुल अनजान थी, लेकिन तब तो हद ही हो गई जब अनुराधा जी को 1 हफ्ते के लिए अपने ससुराल वापस जाना पड़ा। अनुराधा जी की सास बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। एक दिन उनके ससुर का फ़ोन आया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तुम और बेटा दोनों जल्दी यहाँ पर आ जाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनुराधा जी ने जल्दी से सीमा को कॉल करके अपने घर बुलाया। सीमा भागी भागी अनुराधा जी के घर आई और अनुराधा जी ने सीमा से बोला कि वे आज रात में ही अपने ससुराल वापस लखनऊ जा रही हैं। अनुराधा जी ने सीमा से कहा कि सीमा, मेरा कोई भी निश्चित नहीं है कि मुझे वहाँ पर कितने दिन लगेंगे, क्योंकि मेरे सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है मुझे वापस आने में 1 हफ्ते या 15 दिन भी लग जाए, तो मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें घर का पूरा ध्यान रखना है और घर की साफ सफाई भी करनी है। सीमा अनुराधा की बात मानते हुए उनसे बोली कि ठीक है, जैसा आप कह रही है मैं वैसा ही करूँगी। आप निश्चिंत होकर अपने ससुराल जा सकती हैं दीदी, घर की चिंता करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर सीमा अपने घर चली आई। राधा को अगले दिन सुबह 5 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए निकलना था, इसलिए अनुराधा अपने घर की चाबी सीमा के घर पर उसे देकर लखनऊ के लिए निकल पड़ी। सीमा 10 बजे अनुराधा के घर की चाबी लेकर उसके घर गई और रोज़ की तरह उसने घर की साफ सफाई साज सज्जा करने के बाद लड्डू गोपाल को थोड़ी देर निहारने और उनके सौंदर्य को देखने के बाद घर में ताला बंद करके अपने घर चली गई। सीमा को शाम को एक विवाह उत्सव में जाना था, जो कि उसके बहन के ससुराल में था। विवाह के 10 साल तक कोई भी संतान न होने की वजह से सीमा को
लोगों की अनेक अनेक बातें सुननी पड़ती। उसके रिश्तेदार उसे बाज कहकर बुलाने लगे थे, लेकिन वो किसी को कोई भी जवाब ना दे पाती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब और लाचार थी। उसके पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि अपने घर का खर्चा भी सीमा को खुद ही चलाना होता था। उसका पति कोई भी काम नहीं करता था, इसलिए सीमा बहुत दुखी रहा करती थी और कोई भी संतान न होने की वजह से वो और भी ज़्यादा दुखी और निराश हो गई थी। विवाह उत्सव में उसकी बहन की सास ने सीमा से पूछा कि तेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन तुझे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तूने किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? सीमा मुंह नीचे करके चुप होकर उनकी बातें सुनती रही, लेकिन सीमा के पास बोलने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। आखिर में उसकी सास ने सीमा को बाज कह ही दिया। उसने बोला कि तेरी गलती नहीं है। इस संसार में भगवान सारे सुख सबको नहीं दिया करते। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख या कोई ना कोई कमी तो कर ही देते हैं। सीमा इन सारी बातों को चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसके मन में जैसे दुख का पहाड़ टूट रहा था। वापस आने के बाद सीमा रात भर सोई नहीं, क्योंकि उसे उसकी बहन की सास के ताने रात भर कान में गूंजते रहे और उनके तानों को याद करके वो रात भर रोती रही। सुबह होने के बाद वो रोज़ की तरह अपने काम में निकल पड़ी। रास्ते में सीमा की एक सहेली उसे मिली। उसने सीमा से पूछा कि सीमा, तू उदास क्यों है? क्या कोई बात हो गई है? मुझे बता। सीमा ने रोते हुए अपनी सहेली से उसे सब कुछ बताया। उसकी सहेली ने उससे बोला कि सीमा, मैंने सुना है कि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल हर किसी की सूनी गोद भर दिया करते हैं। मेरी ननद को भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की और सेवा शुरू करने के 1 साल के बाद ही उनका बेटा पैदा हो गया। सीमा, तू भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आ और उनकी सेवा शुरू कर। ज़रूर लड्डू गोपाल तेरी सूनी गोद भर देंगे और निराश मत हो। लड्डू गोपाल पर भरोसा रख, वो ज़रूर तुझे एक न एक दिन संतान ज़रूर देंगे। सीमा अपनी सहेली की बातों को चुपचाप सुनती रही और वहाँ से अपने काम के लिए चली गई। वो दिन भर उसकी बातों को याद करती रही और वो मन ही मन सोचती रही कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकूं। अचानक सीमा के दिमाग में एक नई बात आती है। सीमा के दिमाग में अनुराधा के लड्डू गोपाल की याद आ जाती है। सीमा सोचती है कि इस घर में तो लड्डू गोपाल की कोई भी सेवा नहीं होती। वो मात्र एक खिलौने की तरह पड़े रहते हैं और अनुराधा जी के लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यवान हैं। लेकिन अगर मैं उनसे उनके लड्डू गोपाल को मांगती हूँ तो पता नहीं वो मुझे देंगी या नहीं, क्योंकि वे अभी अभी ही वृंदावन से उन्हें लेकर आई है। वो मुझे उनके लड्डू गोपाल कभी नहीं देंगी। वो दिन भर इस बात को सोचती रही। आखिर में अनुराधा उनके लड्डू गोपाल को चुराने के लिए मजबूर हो जाती है। उसके दिमाग में ऐसा भाव आ जाता है कि मैं लड्डू गोपाल को कभी नहीं खरीद सकती, लेकिन ये लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं और मेरी इच्छा होती है कि मैं इनकी सेवा करूं। सीमा की नीयत खराब हो गई। सीमा ने अगले ही दिन सारा काम खत्म करने के बाद शाम को अनुराधा जी के घर में साफ सफाई और सारे काम खत्म करने के बाद लड्डू गोपाल को एक झोले में रखकर अपने घर ले आने लगी और उसके मन में एक बार भी किसी ग्लानि और पश्चाताप का भाव नहीं आया कि मैं ऐसा काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो अपने स्वार्थ में इतनी ज़्यादा अंधी हो गई थी। उसे सही और गलत का कोई भी भान नहीं था। सीमा को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं महापाप कर रही हूँ। एक तो मैं चोरी कर रही हूँ और दूसरा मैं ये काम भगवान के साथ कर रही हूँ।
सीमा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर उसे ये महापाप करते किसी ने देख लिया तो उसके साथ क्या होगा। लेकिन सीमा को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो रात ही रात लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आ गई। लड्डू गोपाल ने वो सोने का हार भी पहना था जो अनुराधा जी ने उनके लिए खरीदा था। लड्डू गोपाल को अपने घर विराजमान करने के बाद सीमा उनकी सेवा में पूरी तरह से लग गई। उन्होंने लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा की कि कोई सोच भी नहीं सकता। लड्डू गोपाल भी सीमा की सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, लेकिन कहीं ना कहीं सीमा ने बहुत बड़ी गलती की थी। सीमा रोज़ सुबह 4 बजे उठकर अपने लड्डू गोपाल को बाल भोग देती। उसके बाद उन्हें नहलाती। ठंड के मौसम में वो अपने लड्डू गोपाल को गुनगुने पानी से नहलाया करती और नहलाते समय वो उनके शरीर पर मलाई और केसर का लेप लगाती। लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते करते वो उन छोटे लड्डू गोपाल से बहुत ही ज़्यादा आसक्त हो गई थी। वो रोज़ उनकी इत्र से मालिश किया करती और उन्हें पहनाने के लिए अपने हाथों से वस्त्र सिला करती। उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाया करती। उसकी ऐसी निश्चल सेवा से लड्डू गोपाल भी इतने प्रसन्न थे कि वो उसका बनाया हुआ भोग चट कर जाते। सीमा जब उनके लिए भोग रख कर जाती तो थोड़ी देर के बाद में बर्तन से भोग गायब हो जाया करता और सीमा ये सोचती रह जाती कि मैंने अभी तो गोपाल जी को भोग लगाया था, आखिर खाना कहाँ चला गया। तो गोपाल के प्रेम, स्नेह और सेवा से विभोर होकर सीमा कहीं न कहीं ये बात भूल चुकी थी कि वो निसंतान है। वो गोपाल जी को अपनी संतान मानने लगी थी और हमारे लड्डू गोपाल तो है ही इतने निश्चल, इतने भावुक कि वो सिर्फ और सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं। भक्त उन्हें जिस भी भाव से देखता है वे उसी स्वरूप में अपने भक्त को मिल जाया करते हैं। लड्डू गोपाल रोज सीमा के स्वप्न में आया करते और अपनी भक्त सीमा से बताते कि आज मुझे क्या खाना है और सीमा उनके लिए ही पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाया करती। सीमा इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी कि उसे एक न एक दिन अनुराधा का सामना करना है। सीमा ये भी भूल चुकी थी कि जिस लड्डू गोपाल की वो दिन भर अपने संतान की तरह सेवा और लालन पालन कर रही है वो उसके अपने नहीं बल्कि अनुराधा के हैं। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। एक दिन सीमा के मोबाइल पर अनुराधा का कॉल आता है। सीमा ने अनुराधा का फ़ोन उठाया और अनुराधा ने सीमा से बोला कि मैं कल सुबह दिल्ली पहुंच रही हूं। मेरे आने से पहले तुम खाना बनाकर घर की सफाई करके रख देना ताकि हमें किसी तरह की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सीमा ने अनुराधा जी को हाँ बोल दिया और फ़ोन रखने के बाद वो बहुत ही गहन चिंता में डूब गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या जवाब देगी, क्योंकि अनुराधा ने सीमा को अपने घर की जिम्मेदारी सौंप की गई थी। इसलिए उसे जवाब देना पड़ेगा कि उसके लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। अनुराधा जी अपने घर आ जाती हैं और रोज़ की तरह सीमा उनके घर काम के लिए जाती हैं। अनुराधा जी फ्रेश होने के बाद खाना खाने के लिए बैठती हैं। अभी उन्हें ये नहीं पता था कि उनके लड्डू गोपाल घर पे है ही नहीं। अगले दिन जब सीमा काम पर आई तो अनुराधा ने सीमा से पूछा कि सीमा, मेरे लड्डू गोपाल नहीं दिख रहे, क्या तुमने उन्हें कहीं उठाकर रख दिया है? सीमा चुपचाप अपना काम करती रही, वो जवाब नहीं दे रही थी। अनुराधा ने फिर से सीमा से पूछा कि सीमा, तुम्हें पता है कि पूजा के कमरे से नन्हे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? मैंने तो उन्हें वहीं पर विराजमान किया था, फिर वो कहीं और कैसे जा सकते हैं? मैंने तो उन्हें किसी
अलमारी या फिर किसी बक्से में भी नहीं रखा जो वो वहाँ पर ना हो, और घर में भी कोई नहीं आया। कुछ जवाब दो सीमा, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? क्या तुम्हें पता है? सीमा, क्योंकि अनुराधा जी ने लड्डू गोपाल के गले में सोने का हार पहनाया हुआ था, इसलिए भी वो कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो रही थी। और उनका पूरा का पूरा शक सीमा पर ही था, क्योंकि घर की चाबी सीमा के पास थी और उस दौरान घर पे कोई भी नहीं आया था। लेकिन सीमा से साफ साफ पूछने में उन्हें हिचक महसूस हो रही थी। काम खत्म करके सीमा चुपचाप अपने घर चली गई। उन्होंने अनुराधा जी से बस इतना ही बोला कि मैम, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आपके लड्डू गोपाल कहाँ है। सीमा अपने घर चली जाती है, लेकिन अनुराधा का शक अभी भी सीमा के ही ऊपर था। सीमा के जाने के बाद अनुराधा ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। सीमा को ये बात नहीं पता थी कि अनुराधा के घर में कैमरा लगा हुआ है, और अनुराधा को सब कुछ साफ साफ पता चल गया। अपने कमरे की उस वीडियो में अनुराधा ने देख लिया कि लड्डू गोपाल को सीमा ने ही चुराया है। लड्डू गोपाल को झोले में डालते हुए फुटेज में अनुराधा ने सीमा को देख लिया। से समझ में आ गया कि सीमा ने सोने के गहने के लालच में लड्डू गोपाल को ही चुरा लिया। सीमा अपने घर जाकर लड्डू गोपाल के रात्रि भोग की तैयारी करने लगती है। उन्हें इत्र की मालिश देकर उन्हें दूध पिलाने के लिए वो दूध को गर्म करने लगती है। लड्डू गोपाल को दूध पिलाकर और उनकी मालिश करने के बाद सीमा ने लड्डू गोपाल को सुला दिया। अगले दिन अनुराधा जी को सीमा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने सोच के रखा था कि सीमा के यहाँ आने से पहले ही मैं उसके घर जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लूँगी। और अनुराधा जी सुबह सुबह ही सीमा के घर की तरफ निकल पड़ी। सीमा के घर के बाहर जाते ही उन्होंने दरवाज़ा को नॉक करना चाहा, लेकिन नॉक करने से पहले अनुराधा जी ने सोचा कि खटखटाने की जगह मैं घर में घुस जाती हूँ और देखती हूँ कि इसने मेरे लड्डू गोपाल को चुरा कर कहाँ रखा है। अनुराधा जी जैसे ही घर के अंदर घुसती हैं, उन्होंने वहाँ जो नज़ारा देखा उसको देखने के बाद तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। अनुराधा ने देखा कि लड्डू गोपाल का कमरा फूलों से सजा हुआ है और उनके कमरे से बहुत ही प्यारी सी सुगंध आ रही है। अनुराधा ने देखा कि सीमा ने लड्डू गोपाल को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में बैठाया हुआ है और एक नन्हे बच्चे की भांति गोद में लेकर उन्हें लाड़ लड़ा रही है। अनुराधा जी ये दृश्य देखकर बहुत ही ज़्यादा विभोर हो गई और वो देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वो सीमा के प्रति अपने क्रोध को भूल गई। उनके हृदय में अलग अलग तरह के भाव आने लगे और उन्होंने वहाँ पर जो देखा उसकी तो कभी उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। राधा ने देखा कि सीमा उनके लड्डू गोपाल की अपनी संतान की तरह सेवा कर रही है, उन्हें अपने बच्चे की तरह मोह दे रही है, प्रेम दे रही है, और उस वात्सल्य से प्रभावित होकर उसके वक्ष से दूध आ रहा है। ये दृश्य देखकर अनुराधा भाव विभोर हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनुराधा अपने भाव को और हर्ष को रोक नहीं पाई। वो सीमा के घर में अंदर चली गई और सीमा को देखकर वो उससे कहने लगी, सीमा। ये शब्द सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और बाल गोपाल को अपनी गोद में लेकर उठ खड़ी हुई। सीमा ने अपनी गर्दन झुका ली। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अनुराधा ने उससे पूछा कि सीमा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सीमा ने अपनी गर्दन झुकाई हुई थी। वो इतनी ज़्यादा ग्लानि में थी कि अपनी गर्दन नहीं उठा पा रही थी। अनुराधा उसकी तरफ देखने लगी और उसके पास गई। सीमा डर के मारे काँप रही थी,
लेकिन उसके बाद जो हुआ, सीमा ने तो कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अनुराधा ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला कि सीमा, तुम ऐसा करोगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सीमा ने अनुराधा से बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी गारू, मैंने आपके घर से आपके लड्डू गोपाल को चुराया है, मैंने पाप किया है। आप जो भी चाहे मुझे सज़ा दे सकती हैं, लेकिन इन नन्हे लड्डू गोपाल को देखकर मेरे मन में जो वात्सल्य भाव उमड़ता था, उसकी वजह से मुझे ये गलत काम करना पड़ा। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैंने पाप किया है। आप अपने गोपाल जी को चाहे तो ले जा सकती हैं, लेकिन मेरा इनके बिना रहना मुश्किल होगा। अनुराधा बहुत ही दुखी होकर उसकी तरफ देखती रही और वो मन ही मन ये भी सोच रही थी कि जिस तरह से सीमा उनके लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, ऐसे तो मैंने कभी इनकी सेवा की ही नहीं है। लड्डू गोपाल की भक्ति की असली हकदार तो सीमा ही है। अनुराधा ने सीमा को ये बात प्यार से समझाई कि सीमा, तुमने गलत तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भाव और भक्ति से विवश होकर ऐसा कदम उठाई, जो कि बिल्कुल ही सही है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और सच पूछो तो लड्डू गोपाल की ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। लड्डू गोपाल की भक्ति के लिए तुम हकदार हो। मैं तो इनकी भक्ति के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी सच्चे हृदय से और भाव से इन लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं की है। राधा को समझ में आ जाता है कि वो कितनी गलत है और सीमा कितनी सही। अनुराधा सीमा से कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। अगर मैं आज तुम्हारे घर नहीं आती तो सच में मेरी आंखें कभी जीवन में नहीं खुलती। मुझे अपनी गलतियों और अपने अपराधों का कभी भी अनुभव नहीं होता। मैं हमेशा अपने अहंकार और लालच में ही रहती। लेकिन सीमा, तुमने आज मुझे जीवन का बहुत ही बड़ा पाठ समझाया है। मुझे जीवन का बहुत ही बड़ा सबक सिखाया है। वो सबक है भक्ति का, कि भगवान उस भक्त को ही अपना मानते हैं, उस भक्त को ही परम प्रिय मानते हैं, जिसके मन में भक्ति और प्रेम का निश्चल भाव होता है, जो कि मेरे मन में कभी आया ही नहीं। सीमा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो इन छोटे लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आई। तुम्हें इन्हें मुझे वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम्हारी ऋणी हूँ। तुमने आज ये सबको बताया कि भगवान किस तरह से अपने सच्चे भक्त और अपनी सच्ची भक्ति को ढूंढ ही लेते हैं। अनुराधा जी अपनी इस घटना को बताते हुए बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो जाती है, और वो हर भक्त से ये ही कहना चाहती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा सिर्फ वही भक्त कर सकता है जिसके मन में सच्ची भक्ति हो। लड्डू गोपाल की बहुत ही प्रेम और वात्सल्यपूर्ण भक्ति करते करते सीमा ने जीवन के उस हर सुख को पा लिया जो उसके भाग्य में था ही नहीं। कुछ ही समय के बाद सीमा का एक बहुत ही प्यारा सा पुत्र पैदा हुआ, और उसे ये समझ आ गया कि ये सब कुछ सिर्फ लड्डू गोपाल के कृपा और लीला से हुआ है। सीमा अपनी दोनों संतान के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहने लगी, और अनुराधा भी इस बात को समझ गई कि लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा सच्चे और निश्चल मन से करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।